Let us see the question. In the given arrangement, the loop is moved with constant velocity v in the uniform magnetic field in restricted region of width a. The time for which EMF is induced in the circuit is. तो अब इसमें भी अपने को जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि भाई जो E इंड्यूस होगा वो कितना होगा डी फाई बाई डी टी, यानी कि जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक ई इंड्यूस होता रहेगा, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तब ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो ऐसी ही कोई बात अपने को करनी है। चलिए बी ग्रेटर देन ए है तो अपन देखते हैं कि मेरे पास ये कुछ सिचुएशंस बना ले देते हैं अपन इसकी। जैसे ये मेरे पास मान के चलें अपन की ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस पूरे रीजन है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अंदर की तरफ लिया हुआ है ये ए डिस्टेंस। अब वो जब मैग्नेटिक फील्ड कब से इंड्यूस होना स्टार्ट होगा, जब वो एंटर करना शुरू करे। इस अगर मैं इस कंडीशन को बोल देता हूं कि भाई ये जो समय है ये है t बराबर 0, तो इसके बाद से ही तो फ्लक्स में चेंज आना शुरू होगा। तो देखते हैं फिर क्या हो रहा होगा। तो ये जब ये यहां आ गया थोड़े टाइम बाद, तो अभी क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आता जा रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ई इंड्यूस भी आ रहा होगा कुछ ना कुछ। थोड़े समय बाद ये यहां आ गया, ये हो गया, तो अब इससे ज्यादा फ्लक्स इसका नहीं बढ़ सकता है ना, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया आ गया अब अंदर, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जितना आ सकता था लूप के अंदर उतना आने लगा, तो ये फ्लक्स मैक्स हो गया। तो अब ये वहां से लेके जब तक वो यहां तक नहीं आ जाएगा तब तक इसका जो फ्लक्स रहा वो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। अभी भी फ्लक्स कैसा है, मैक्स। तो यहां से लेकर के यहां तक आने तक, यहां से लेकर के यहां तक आने तक तो फ्लक्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यानी कि ई इंड्यूस्ड कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें लगा, उसको चलना कितना पड़ा, फ्रंट एंड को देखो बस, इस एंड को, तो इसको कितना चलना पड़ा, ए चलना पड़ा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर यहां से लेकर के यहां तक इसका जो फ्लक्स है वो हो गया कांस्टेंट, तो ई इंड्यूस कितना हुआ, 0। मुझे टाइम चाहिए ही नहीं, अपने को सिर्फ कब चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए, जब तक उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता रहा। तो इस ड्यूरेशन में तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। फिर आना बंद कब हो जाएगा, अभी इसके बाद फ्लक्स घटना शुरू हो गया है ना, ये यहां के बाद क्या हो गया, फ्लक्स घट रहा है। और कब तक घटता रहेगा, जब तक ये लूप पूरा का पूरा जो है बाहर नहीं निकल जाता है ना। तो ये यहां से लेकर के यहां तक में फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब ई इंड्यूस कैसा हो गया, नॉन जीरो। और इसमें कितना टाइम लगा, इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि भाई जो ये बैक एंड था उसको वहां से यहां तक आने में कितना चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, ए चलना पड़ा वापस से। तो जो टाइम आया, टाइम आ गया वो अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया, फिर टोटल टाइम अगर अपन निकालेंगे तो एंटर करते समय, एग्जिट करते समय, तो ए बाई वी प्लस ए बाई वी, या कितना लिखा जा सकता है उसको, टोटल टाइम जब तक इंड्यूस ईएमएफ इसमें आता रहा, इट विल बी 2a बाय v, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाना।